हेलो दोस्तों, कभी आपने कल्पना किया है क्या? जब भी आपने भारत के मानचित्र देखे होंगे तो भारत के मानचित्र के साथ ही आप देखेंगे श्रीलंका को जुड़ा हुआ। देख रहे हैं, ये श्रीलंका है ना। जब भी आप भारत के मानचित्र कहीं भी आप देखिएगा तो भारत के मानचित्र में आपको श्रीलंका दिखेगा ही दिखेगा। क्या आपको ये पता है कि श्रीलंका का भारत के मानचित्र से क्या संबंध है? आखिर भारत के कोई भी जब मानचित्र होते हैं तो भारत के मानचित्र में श्रीलंका को क्यों दिखाई जाती है, क्यों जोड़ा जाता है? यहाँ तक कि कई शिक्षित लोगों को भी यह बात पता नहीं है। यहाँ तक कि अभी तक आपको किसी ने बताया भी नहीं होगा कि आखिर भारत के जब भी मानचित्र होते हैं उसमें श्रीलंका को क्यों दिखाई जाती है। श्रीलंका का मानचित्र भारत की सीमा के नीचे क्यों दिखाया गया है, आपको यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सही कारण इसका क्या है? क्योंकि हम लोग जब बचपन से देखते हैं तो बचपन से जैसे ही हम लोग अपने इंडिया का मानचित्र को देखते हैं तो हमारा इंडिया का जो मानचित्र है, मानचित्र के साथ साथ हम देखते हैं कि हमारा इस श्रीलंका का जो है, इस श्रीलंका का हमारा मानचित्र ओवरऑल देखने को मिलता है। और इसमें जो श्रीलंका की मानचित्र होती है तो ये हम बचपन से नक्शा को देखते आ रहे हैं, लेकिन कभी हमने कल्पना नहीं किया कि आखिर भारत के मानचित्र के साथ श्रीलंका को क्यों दिखाई जाती है। वह मानचित्र विभिन्न राज्यों की सीमाओं को दर्शाता है, लेकिन इस मानचित्र में पाकिस्तान या नेपाल की सीमाओं को अलग से नहीं दिखाया गया है। वहीं श्रीलंका के मानचित्र हमेशा रहा है। तो श्रीलंका को कई दशकों से भारतीय मानचित्रों पर दिखाया जाता रहा है। हालांकि श्रीलंका एक स्वतंत्र देश है और भारत का उस पर कोई अधिकार या प्राधिकार नहीं है। तो फिर भारत के मानचित्र पर प्रश्न होता है कि श्रीलंका को क्यों दिखाई दी जा रही है। आज ये सारे प्रश्नों को मैं आपको जवाब दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वाइड्थ 971 और हाइट 729 ये एक समुद्री हमारा कानून है। ध्यान देंगे, वाइट्स का मतलब होता है चौड़ाई 971 और हाइट यानी ऊंचाई 729। तो यह एक समुद्री हमारा कानून है, समुद्र का कानून है। और वह संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता प्राप्त समुद्री कानून के अनुसार कहा गया है कि यदि किसी देश की जो सीमा है वह समुद्र से जुड़ा हुआ है तो उस देश का जो प्रादेशिक जो जल होगा, तो जल 200 समुद्री मील अर्थात लगभग 370 किलोमीटर तक फैला होगा। संबंधित देश की नौसेना बलों को लगभग 370 किलोमीटर के भीतर तैनात किया जा सकता है। और उस क्षेत्र में जो भी स्थित द्वीप होते हैं और उनकी संरचनाएं जो होती हैं उनको मानचित्र में शामिल किया जाना चाहिए। यह संयुक्त राष्ट्र या कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है, यह कानून यह स्पष्ट करता है। यही कारण है कि इस नियम के अनुसार देखिएगा तो भारत की अंतिम जो हमारी सीमा तमिलनाडु के धनुषकोडी से लेकर के श्रीलंका की दूरी लगभग मात्र 18 किलोमीटर की है। इसीलिए समुद्र के कानून के आधार पर श्रीलंका जो है उसको भारत के मानचित्र में शामिल किया गया है और शामिल करना अनिवार्य भी की गई है। तो ये चीज़ों को आपने अभी तक नहीं जानते होंगे, ये चीज़ों को आपको जानना होगा कि आखिर भारत के जो मानचित्र है उसमें श्रीलंका को क्यों दर्शाई जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा भारत है और भारत के ठीक नीचे आप देखेंगे यहाँ पर हमारा श्रीलंका है। तो हम इसके दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि भारत के मानचित्र पर श्रीलंका को दिखाने का मुख्य जो कारण है यह है ये समुद्री कानून। यदि हम कह सकते हैं कि भारत के मानचित्र में श्रीलंका को नहीं दिखाया गया तो यह समुद्री कानून का कहीं न कहीं उल्लंघन माना जाएगा। और इसीलिए हर सरकारी मानचित्र पर श्रीलंका को दिखाना हमारे लिए अनिवार्य कर दी गई है, क्योंकि हम एक समुद्री कानून से कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। 1956 में देखेंगे, 1956 में तो संयुक्त राष्ट्र ने एक समुद्री कानून पर एक प्रस्ताव को अपनाया था। और इस कानून को 1973 और 1982 के बीच देखेंगे तो तीसरे सम्मेलन में अनुमोदित यानी अप्रूवल माना गया। और इस अवधि के दौरान बहुत सारे समुद्री कानून को भी पारित की गई है। इस कानून के अनुसार यह स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी भी देश को अपने प्रादेशिक समुद्र के 200 समुद्री मील के भीतर सभी द्वीपों और प्रतिष्ठानों को मानचित्र में दिखाना अनिवार्य किया गया है। इसी नियम के आधार पर श्रीलंका को भारत के मानचित्र पर दिखाया गया है। और इसी प्रकार श्रीलंका के मानचित्र पर भी भारत के कुछ हिस्सों को भी दर्शाया गया है। ऐसा नहीं है कि केवल भारत ही अपने मानचित्रों पर श्रीलंका को दर्शाती है, बल्कि श्रीलंका भी भारत को अपने मानचित्रों पर दर्शाता है, क्योंकि यह हमारा समुद्री कानून है। और इस समुद्री कानून से भारत भी, श्रीलंका भी तथा अन्य राष्ट्र जो होते हैं वो भी इस कानून से कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। ये सबसे बड़ी कारण। तो आज तक आपने को बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी लोग भी मिले होंगे जो इसके बारे में नहीं बताए होंगे, लेकिन आज मुझे लगता है कि आप ये बातों को जान गए होंगे और आज से आप कल्पना भी करना शुरू कर देंगे कि आखिर ये कानून है क्या।